Question number 26 says the capacity of a small container is 400 milliliter. एक small container की capacity है बेटा 400 milliliter and the capacity of a big container is 1500 milliliter. If Sumit uses 9 small container and 2 big containers of water to fill up an empty tank. सुमित ने बेटा एक खाली टैंक को फिल करने के लिए यूज किए हैं 9 स्मॉल कंटेनर एंड 2 बिग कंटेनर्स। ये 9 बेटा स्मॉल कंटेनर्स हैं और 2 बिग कंटेनर है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। आपको टैंक की कैपेसिटी बतानी है। अब टैंक में कितना वाटर फिल किया गया, 9 स्मॉल कंटेनर वाटर और 2 बिग कंटेनर्स में जितना वाटर है। इट मीन्स जितनी 9 स्मॉल कंटेनर की कैपेसिटी होगी और जो 2 बिग कंटेनर्स की कैपेसिटी होगी उनको आप ऐड कर देंगे। अब 1 स्मॉल कंटेनर की कैपेसिटी है बेटा 400 मिलीलीटर। जब 1 कंटेनर की कैपेसिटी 400 मिलीलीटर है, आप इस तरह से मेंशन कर सकते हैं कैपेसिटी ऑफ 1 स्मॉल कंटेनर इज 400 मिलीलीटर। सो 9 स्मॉल कंटेनर की कैपेसिटी क्या हो जाएगी बेटा 400 मल्टीप्लाई 9 milliliter, so it will be 9 4s are 3600, so 3600 milliliter कैपेसिटी आ जाएगी स्मॉल कंटेनर्स की। अब बिग कंटेनर की कैपेसिटी गिवन है 1500 मिलीलीटर। ये एक कंटेनर की कैपेसिटी गिवन है बेटा। जब एक की 1500 है सो 2 कंटेनर्स की कितनी होगी, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो इट विल बी 3000 मिलीलीटर। नाउ टू फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, आप क्या करेंगे बेटा, स्मॉल कंटेनर्स की जो कैपेसिटी है और जो बिग कंटेनर्स की कैपेसिटी है, इन दोनों की कैपेसिटी को आप ऐड कर देंगे। दैट मीन्स 3600 प्लस 3000, 6600 मिलीलीटर। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे बेटा देन यू विल गेट 6600 मिलीलीटर। अब क्योंकि यहाँ पे आंसर बेटा लीटर और मिलीलीटर की फॉर्म्स में गिवन है, तो आप इसे भी लीटर और मिलीलीटर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आप देखिए बेटा 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन में है हमारे पास 6600 मिलीलीटर। आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं 6000 मिलीलीटर प्लस 600 मिलीलीटर। ये टोटल आ जाएगा बेटा 6600। अब 6000 मिलीलीटर का मतलब 6 लीटर। 1 लीटर में होते हैं बेटा 1000 मिलीलीटर। सो 6000 मिलीलीटर है, दैट मीन्स ये हो जाएंगे 6 लीटर। So 6 liter and 600 milliliter. This will be the answer. It means B will be the correct option. Clear बच्चे? चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 27. On Christmas Eve, Joseph bought 15 Christmas trees to decorate. If he used 75 decorative items to decorate each tree, जोसेफ ने बेटा कितने क्रिसमस ट्री डेकोरेट किए हैं, 15 क्रिसमस ट्री, और एक क्रिसमस ट्री में उसने 75 डेकोरेटिव आइटम्स का यूज़ किया है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी टोटल डेकोरेटिव आइटम्स डिड ही यूज़। तो उसने टोटल कितने आइटम्स यूज़ किए हैं डेकोरेशन के लिए। आप ये देखिए बेटा 15 क्रिसमस ट्रीज हैं, वन पे उसने यूज़ किए हैं 75, वन ट्री पे जो डेकोरेटिव आइटम्स यूज हुए हैं दैट इज 75। सो 15 ट्रीज के लिए आप क्या करेंगे, 75 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 ट्रीज पे कितने डेकोरेटिव आइटम्स होंगे, 75 मल्टीप्लाई 15। नाउ मल्टीप्लाई देम, 15 5 जा 75, 75 का 5 7 कैरी ओवर। नेक्स्ट 15 7 जा 105, 105 प्लस 7 112, so it will be 1125. that means D will be the correct option. Got it बच्चे? चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 28. Karthik went on a 15 days holiday. He spent 6 days in Mumbai and rest of the days in Goa. टोटल वो कितने डेज के लिए हॉलीडे पे गया है, 15 डेज के लिए, जिसमें से 6 डेज वहाँ पे स्पेंड किए हैं उसने मुंबई में, और बाकी जो दिन बच गए बेटा वो उसने स्पेंड किए हैं गोवा में। जब टोटल 15 डेज हैं बेटा, 6 डेज मुंबई में स्पेंड किए हैं, इट मीन्स गोवा में कितने स्पेंड किए, 15 माइनस 6, इट विल बी 9 डेज। 9 डेज उसने स्पेंड किए हैं बेटा गोवा में। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हिज हॉलीडेज डिड ही स्पेंड इन गोवा। तो उसने अपनी हॉलीडेज का कितना फ्रैक्शन गोवा में स्पेंड किया। अब फ्रैक्शन के लिए आप क्या करते हैं बेटा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब आपको फाइंड क्या करना है बेटा, गोवा में स्पेंड की गई हॉलीडेज का फ्रैक्शन, दैट मीन्स नंबर ऑफ डेज स्पेंट इन गोवा।
जो कि है आपके पास 9 अपॉन में नंबर ऑफ टोटल हॉलीडेज इज 15, सो इट विल बी 9 अपॉन 15. नाउ सॉल्व दिस, रिड्यूस कर देंगे आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में. 3 3 are 9, 3 5 are 15. It is 3 upon 5, which means C will be the correct option. Clear? Next, question number 29 says, Rashi walks around a 5-sided field of length this much meters, and Sahil walks around a square field of side 25 meter. Who walked more distance and by how much? देखिए बेटा, राशि ने वॉक किया है एक ऐसे फील्ड के अराउंड जिसमें 5 साइड्स हैं और जिनकी लेंथ यहाँ पे गिवन है बेटा, जबकि साहिल ने वॉक किया है एक स्क्वायर फील्ड के अराउंड जिसकी लेंथ है बेटा 25 मीटर. आपको ये बताना है कि किसने ज़्यादा डिस्टेंस वॉक किया है और कितना ज़्यादा किया है. तो देखिए बेटा, जब कोई भी फील्ड यहाँ पे गिवन है तो आपको क्या करना होगा, उसका पेरीमीटर फाइंड करना होगा. क्योंकि उसने इतने डिस्टेंस वॉक किया है तो आप क्या करेंगे, इन सारे मेजरमेंट्स को ऐड कर देंगे. ये किसका डिस्टेंस आ जाएगा बेटा, राशि का डिस्टेंस. सो राशि ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 10 मीटर प्लस 12 मीटर प्लस 15 प्लस 20 प्लस 18. सो इट विल बी 10 plus 20, 30, 12 plus 18, 30, 30 plus 30, 60 and 60 plus 15, 75 मीटर. जब आप इन पांचों मेजरमेंट्स को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, 75 मीटर का डिस्टेंस. सो राशि ने कितना वॉक किया, 75 मीटर. अब चेक करते हैं साहिल ने कितना वॉक किया है बेटा. साहिल ने वॉक जो किया है बेटा वो एक स्क्वायर फील्ड के अराउंड किया है. अब स्क्वायर की एक साइड गिवन है बेटा 25 मीटर. जब वन साइड 25 मीटर है इट मीन्स रिमेनिंग साइड्स भी 25 मीटर होंगी. सो आप बेसिकली क्या करेंगे, इसका पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे क्योंकि उसने इसके अराउंड ही वॉक किया है और जो अराउंड में वॉक किया है दैट मीन्स उसने उसके पेरीमीटर कवर किया है. सो पेरीमीटर होता है बेटा स्क्वायर का 4 मल्टीप्लाई साइड. सो इट विल बी 4 मल्टीप्लाई 25. सो 25 4 ज़ा 100 मीटर. ओके. अब ये चेक करते हैं बेटा किसने ज़्यादा डिस्टेंस वॉक किया है. देखिए राशि ने वॉक किया है 75 मीटर जबकि साहिल ने वॉक किया है 100 मीटर. इट मीन्स साहिल ने ज़्यादा वॉक किया है बेटा. और कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है, सो आप क्या करेंगे, साहिल के डिस्टेंस में से राशि का डिस्टेंस माइनस कर देंगे. सो 100 माइनस 75 विल बी 25 मीटर. ओके. सो आंसर चेक कर लेते हैं बेटा, साहिल एंड 25 मीटर. इट मीन्स सी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन. साहिल ने ज़्यादा डिस्टेंस वॉक किया है, साहिल वॉक्ड मोर डिस्टेंस. कितना ज़्यादा किया है, 25 meter. Next, Varun went for a dance class at the time shown on the given clock in the evening. अब ये clock given है बेटा, इस पे time show है 5:10. अब time है बेटा ये evening का. If he returned after 1:55 minutes, then which of the following option shows the time at which he came back? अब वरुण जो डांस क्लास गया बेटा वो किस टाइम पे गया, 5:10 इवनिंग में. इवनिंग में जाने का मतलब वो गया है 5:10 PM पे. और कितने टाइम बाद वापस घर आया, 155 मिनट्स के बाद. आप देखिए बेटा 155 मिनट्स को आप इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, 60 मिनट प्लस 60 मिनट प्लस 35 मिनट. 60 मिनट में क्यों ब्रेक किया, क्योंकि 1 आवर में होते हैं बेटा 60 मिनट. आप देखिए बेटा 60 प्लस 60 हो जाएगा 120. अब नेक्स्ट अगर आप 60 मिनट लेते हैं तो वो हो जाएगा 180 मिनट्स, जबकि यहाँ पे है बेटा 155 मिनट्स. तो आप क्या करेंगे, इस 155 में से 120 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो रिमेनिंग रह जाएगा 35. इस तरह से हमने इसे 3 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया है. अब 60 मिनट का होता है बेटा 1 आवर. ओके. सो 1 आवर प्लस दिस 1 आवर प्लस 35 मिनट्स. ओके. ये इस तरह से आपने ब्रेक कर लिया. सो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आवर प्लस 1 आवर मीन्स 2 आवर्स. और कितने मिनट्स हैं बेटा, 35 मिनट्स. इट मीन्स वो कितने टाइम के बाद घर आया है वापस, 2 आवर्स 35 मिनट्स के बाद. आपको बताना क्या है बेटा, इनमें से कौन से टाइम पे वो वापस घर आया है. तो देखिए बेटा वो गया था किस टाइम पे, 5:10 PM पे, और आया है 2 आवर्स 35 मिनट्स के बाद. तो आप इस टाइम में इस टाइम को इंक्लूड कर देंगे. देखिए ऐड कर दीजिए 5, 10, इसमें 2 आवर्स एंड 35 मिनट्स. ये आप ऐड कर देंगे बेटा. 5 + 0 इज़ 5, 3 + 1 4, 5 + 2 7. सो इट इज़ 7:45. एंड बिकॉज टाइम था बेटा इवनिंग का, सो यहाँ भी टाइम में पीछे क्या आएगा, PM. सो D इज़ द करेक्ट ऑप्शन.